एक्चुअली ये सेक्टर ऐसा ही पैन होने वाला है कि नहीं पैन आउट, जिसमें सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी, इससे हम बातचीत करेंगे। इनके टॉप मैनेजमेंट हमसे जुड़ेंगे। 3.25 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में मार्केट लीडर है, प्रोडक्शन वॉल्यूम सेल्स के मामले में भी कंपनी नंबर 1 है। तो कंपनी कैसे देख रही है इस नए साल को, और जो 2023 में गेन्स हैं क्या वो मोमेंटम बरकरार रहेगा, ये जानने की चलिए कोशिश करते हैं। स्वागत करना चाहूँगी कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्केटिंग एंड सेल्स शशांक श्रीवास्तव हमारे साथ शो में जुड़े। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो 2023 क्योंकि एक रिकॉर्ड ईयर रह चुका है सर इन टर्म्स ऑफ सेल्स फॉर द ऑटो सेक्टर, तो अब जो हम 2024 में आ रहे हैं, कैसी तैयारी कर रहे हैं आप? क्या देख रहे हैं जिस तरह से ट्रेंड्स आपने 2023 में देखे समझे वही बरकरार रहेंगे, क्योंकि बेस भी सर बड़ी होती जा रही है, तो क्या देखेंगे हम 2024 से, क्या उम्मीद रखें सर? जी, आपने स्वाति बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि 2023 में जो ग्रोथ रेट है वो करीब 8.5% जो रही है, उसके कई पॉजिटिव्स हैं जो कि अगले साल भी हैं। जैसे कि जो माशी जो ग्रोथ है वो 6.5 से 7% का इम्कान है अगले साल भी, और ये ऑटो इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे आपने फरमाया कि बेस काफ़ी हाई हो गया है, और पिछले अगर आप 3 सालों का आंकड़ा देखें तो 2022 में जो शरह-ए-नमू थी जो इंडस्ट्री की, वो 27% थी, और गुज़िश्ता साल में 2022 में ये 23% रही, और 2023 में 8.5%। तो हमें ऐसा लगता है कि ये बेस अब काफ़ी हाई है, और डिस्पाइट द फैक्ट कि अगर आप इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है, जो जीडीपी की ग्रोथ है, वो अगर 6.5-7% भी रही, तो इस लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रोथ की हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ऐसा इम्कान है, पेश गोई हम लोग कर रहे हैं अभी, हालांकि तहकीक जारी है, अभी हमने उस पर कोई हतमी वो पोजीशन नहीं ली है, लेकिन हमारे अंदाज में शायद ये ग्रोथ सिंगल डिजिट की ग्रोथ होगी और लोअर साइड पे होगी। ऐसा हमारा इनिशियल जो असेसमेंट है वो ये है। यूफोरिया है वो ऑफ कोर्स बरकरार है, लेकिन हमें मोर रियलिस्टिक होना पड़ेगा, बेस बढ़ गया है, तो वो देखते हुए आप कह रहे हैं सिंगल डिजिट ग्रोथ यहाँ हम उम्मीद कर सकते हैं। ऑल राइट, काफ़ी रियलिस्टिक आप पिक्चर दे रहे हैं, क्योंकि सर ये भी समझ में आ रहा है कि थोड़ी सी स्लो डाउन देखी जा रही है डोमेस्टिक डिमांड में। क्या वाकई ये सच्ची बात है? क्योंकि अभी तक तो हमने फेस्टिव सीजन तक तो एक ज़बरदस्त रिस्पांस देखा था, ह्यूज ऑर्डर बुक्स देख रहे थे, आप कह रहे थे इतनी डिमांड है हम केटर नहीं कर पा रहे हैं, तो वाकई ये सही बात है कि स्लो डाउन दिखने लगी है डोमेस्टिक डिमांड में, और ये क्या अगले साल में एक अहम कंसर्न रहेगी? नहीं, देखिए, जहाँ तक अगर आप वॉल्यूम के लिहाज से बात करें तो उसके मुतालिक तो हमें ऐसी कोई डिमांड में कोई तनाजुली नहीं देखने को मिल रही है। जो रुझान है वो मुस्बत हैं, दे आर पॉजिटिव एट द मोमेंट। अगर आप दिसंबर का महीना लें, इंक्वायरी लेवल करीब मारुति सुजुकी के केस में 21% ऊपर है, या बुकिंग्स जो हैं वो करीब 12% ऊपर हैं। तो और ऑल्सो आपको मैं बता दूं, शायद ये जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि स्लो डाउन आ रहा है, वो शायद दिसंबर के होलसेल के चलते हो रहा है। होलसेल दिसंबर में हाँ यकीनन कम रहेगा, क्योंकि ये साल के आखिरी में ज़्यादातर ये देखने को मिला है कि कंपनीज अपना होलसेल कम करती हैं और रिटेल पे फोकस करती हैं, ताकि जो ईयर एंड का स्टॉक है वो कम से कम रखें, और वही हमें दिसंबर के महीने में इस बार भी देखने को मिल रहा है। अब अगर आपको गुज़िश्ता साल 2022 दिसंबर की बात करें तो पिछले साल 2,75,000 का होलसेल हुआ था और रिटेल हुआ था 4,11,000, और ये ऐसे ही रुझान हमें इस महीने भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसा इम्कान है कि शायद दिसंबर में होलसेल करीब 2,80,85,000 के दरमियान होगा, और रिटेल जो है वो पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा होगा। इनफैक्ट ऐसा इम्कान है कि शायद वो 10-12% ज़्यादा होगा, यानी 4,50,000 तक दिया जा सकता है रिटेल, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तो ऐसे स्लो डाउन का तो ऐसा हमें नहीं दिख रहा, लेकिन चूंकि बेस ज़्यादा है, और हाँ कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं अगले साल जहाँ पे हमें देखना पड़ेगा और बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ जो मनफी
जो असर है उन फैक्टर्स का ऑटोमोबाइल की डिमांड पे 2024 में हो सकता है। सर क्या है ये फैक्टर्स, क्या फैक्टर्स है ये? जी, 2 फैक्टर जो हमारे नज़र में काफ़ी अहम हो सकते हैं, वो है एक तो जो ब्याज की जो दर है, वो अभी इन रिस्पॉन्स टू द आरबीआईज़ इंक्रीज़ ऑफ द रेपो रेट्स, जो करीब 250 बेसिस पॉइंट्स का जो इज़ाफ़ा हुआ है, वो सारा अभी ऑटोमोबाइल के लोन रेट्स में नहीं आ पाया है। पास थ्रू में वक़्त लगता है, क्योंकि ऑटो के जो लोन्स होते हैं वो फ़िक्स्ड लोन रेट्स होते हैं। जबकि हाउसिंग में ये पास थ्रू हो चुका है 250 बेसिस पॉइंट का, जो हाउसिंग लोन रेट्स हैं। और वो उसकी वजह ये है, बुनियादी वजह ये है कि हाउसिंग के जो रेट्स होते हैं वो फ्लोटिंग रेट्स होते हैं। तो ये करीब 140 बेसिस पॉइंट अभी पास ऑन हुए हैं ऑटो लोन के, और जो बैलेंस 110 बेसिस पॉइंट है वो इम्कान है कि अगले साल होंगे। तो ये इजाफा जो ऑटो के रिटेल लोन रेट में होगा, उससे एक जो है मनफी असर उस पर पड़ सकता है। दूसरा जो मॉनसून है, वो इस बार करीब 6% मनफी रहा है लॉन्ग टर्म एवरेज से। और और जो रबी की सोइंग है इस समय नेगेटिव चल रही है। वो ये जो फैक्टर है, कंबाइंड विद द लेसर खरीफ आउटपुट, इससे ऐसा लग रहा है कि शायद अगले साल वो जो रूरल इनकम्स हैं उस तेजी से ना बढ़े और सेंटिमेंट्स उतने पॉजिटिव नहीं हो। तो ये 2 जो फैक्टर्स हैं ये काफ़ी अहम है। और जो बेस का जो असर है वो मैंने पहले ही आपसे ज़िक्र किया, और क्योंकि अगर आप देखें जो 1 जनवरी 2023 को जो पेंडिंग बुकिंग्स थी लगभग इंडस्ट्री में 1 मिलियन थी, मतलब 10 लाख थी, जो अब घट जाएंगी काफ़ी कुछ जब से प्रोडक्शन बेहतर हुआ इस साल, सेमीकंडक्टर क्राइसिस का जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद से। और जो इन्वेंट्री जो बढ़ी इस साल में, वो स्कोप अब अगले साल नहीं रहेगा। तो ये ये 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जिससे हमें बहुत बढ़िया सर, ये आपने बहुत क्लैरिटी के साथ समझाया कि क्या दिक्कतें हैं जिसकी वजह से हम थोड़ा सा यहाँ पर आउटलुक में बहुत ज़्यादा यूफोरिया नहीं दिखा के रियलिस्टिक जा रहे हैं। इंटरेस्ट रेट्स की बात करें, मॉनसून पैटर्न देखें या बेस इफेक्ट, ये 3 खास बातें हैं। सर एक सवाल ये जानना चाहना यहाँ पर ज़रूरी है, जैसे ऑर्डर बुक की हमने बात की थी, वो धीरे धीरे जो कम हुई है हर कंपनी की तरफ से, इस वक्त क्या सिचुएशन है सर इंडस्ट्री की और आपकी कंपनी की? ऐसा इम्कान है कि इंडस्ट्री में 1 जनवरी 2024 को लगभग 4.5 लाख से 5 लाख की पेंडिंग बुकिंग्स रहेगी, जो कि 10 लाख थी जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया 1 जनवरी 2023 में। तो खासी गिरावट आई है, और ये गिरावट हमने देखने को मिली है जुलाई के बाद से, जब जो बहरान था सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स की सप्लाई की वजह से, जो क्राइसिस कंपोनेंट सप्लाई की वजह से था, वो खत्म होता हुआ नजर आया जुलाई के बाद से। उसके बाद से ये बुकिंग का जो दौरानिया है, जो वेटिंग पीरियड का दौरानिया, उसमें लगातार हमने रुझान गिरावट होने के दिखे हैं। सर मैं अब जानना चाहूँगी 2024 फॉर कंज्यूमर्स कैसा दिख रहा है, किस तरीके की लॉन्चेस है? आप ही लीडर हैं तो आपसे उम्मीद भी ज़्यादा है। इस बार आपने कहा इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी हमें आपकी तरफ से आई थिंक एंट्री दिखेगी, तो बहुत अहम रहेगा ये साल लॉन्चेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सर। देखिए, मारुति सुजुकी ने तो हमेशा से, जहाँ तक नए प्रोडक्ट्स का के अगर हवाले से बात करें, हमेशा हमारा अपने जो सार्फिन हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स की ऑफरिंग करते हैं। और यही वजह है कि गुज़िश्ता अगर आप 10-12 महीने लें तो हमने 4 नई गाड़ियाँ उतारी ही, फ्रॉन्क्स है, जिम्नी, विटारा और इन्विक्टो। और आगे भी हम कोशिश करेंगे इस अगले साल भी कि जो गाड़ियों के लिहाज से कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल्स पेश करें अपने कंज्यूमर्स को। और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अगले जो माली साल है 24-25, उसमें हम अपनी पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल, एक मिड एसयूवी ये जो है उसको उतारेंगे बाजार में। थोड़ा सा लॉन्चेस में सर सेक्टर के लिए कितना अहम है, कौन से सेगमेंट में आपने अच्छी खासी ग्रोथ, थोड़ा सा मैं आपसे इसलिए ये जानना चाहूँगी क्योंकि एसयूवी स्पेस जहाँ आपकी प्रेजेंस ऑलमोस्ट 3-4 साल पहले बहुत कम थी, अभी आपने पीछे कई महीनों में, सालों में यहाँ पर अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन की है। आपका फोकस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बोल्ड है एसयूवी स्पेस में लीडरशिप पाने का।
आई बिलीव आपने वहाँ पर लीडरशिप भी पाई है, बट थोड़ा सा हमें बताएंगे एसयूवी स्पेस को लेकर कितने गंगू हैं, वहाँ पर कितनी लॉन्चेस है फॉर द सेक्टर? देखिए एसयूवी की स्पेस अगर आप देखें लास्ट गुज़िश्ता 3-4 सालों में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। ये करीब 26% होती थी पूरे बाजार की। अब एसयूवी इस साल लगभग 50% से थोड़ा कम रहेगी। पिछले गुज़िश्ता साल में देखें तो ये करीब 42% थी। तो ये तेजी से इसमें इजाफा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर जो ग्रोथ 8.5% की जो मैंने आपको अर्ज करी थी प्रोग्राम के शुरू में, उसकी जो बुनियादी वजह है वो एसयूवी के सेक्टर की ग्रोथ है। 26% की ग्रोथ हुई है इस साल 2023 में एसयूवी में। तो ये ग्रोथ अगेन क्योंकि ये बहुत हाई बेस है, एसयूवी की फरोख्त इस साल करीब 2 मिलियन गाड़ियों की होगी। तो ये एक बहुत अच्छा लेवल है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रोथ की उम्मीद तो नहीं रखनी चाहिए, लेकिन हाँ ये बात सही है कि जो सार्फिन है उनका रुझान एसयूवी की तरफ बढ़ा है। और ये जो ट्रेंड है, ये रुझान हम देख रहे हैं कि अगले साल भी बरकरार रहेगा। और जहाँ तक लॉन्चेस का सवाल है, कई गाड़ियां जैसे ईवीज की, जैसे मैंने जिक्र किया मारुति सुजुकी की भी जो ईवी है वो भी एसयूवी रहेगी। और एसयूवी के क्षेत्र में काफी गाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी इंडस्ट्री की तरफ से। एसयूवी स्पेस है जो लोगों को भी बहुत पसंद आता है और यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स ने भी लॉन्चेस उधर ही लाइनअप किए हैं। क्विकली सर आखिरी सवाल, हमेशा ये हमसे पूछा जाता है क्या गाड़ियों की कीमत कम होगी? हमने तो अभी पीछे कई सालों में कम होते हुए तो नहीं देखी है, ये बढ़ती ही जा रही है। तो क्या जनवरी से जो आपने प्राइस हाइक भी मोस्ट कंपनीज अनाउंस की हैं वो तो एक आ ही रहा है, तो अगला साल प्राइस को लेकर हम कैसे देखें और लोगों को आप क्या बताएंगे प्राइसेस को लेकर, आगे क्या ट्रेंड्स दिख रहे हैं गाड़ियों के? देखिए 2 रुझान हमें बहुत वाज़ेह दिख रहे हैं इंडस्ट्री में। एक तो जो जनरल लेवल ऑफ एवरेज प्राइस है, एक्स शोरूम प्राइस, वो बढ़ती जा रही है। अगर आप उसका मुवाज़ना पिछले साल 2022 से करें तो 2023 में जो एवरेज इंडस्ट्री की जो प्राइस थी वो करीब 11.5 लाख थी। और यही एवरेज एक्स शोरूम प्राइस उसके पहले साल में करीब 10,58,000 थी। तो 1 लाख का इजाफा हुआ है। लेकिन इस इजाफे की वजह सिर्फ ये नहीं है कि इंडस्ट्री ने प्राइसेस बढ़ाई हैं। इसकी ये भी वजह है कि जो स्ट्रक्चर है मार्केट का वो भी उसमें भी काफी बदलाव आया है। जैसे हमने अभी जिक्र किया एसयूवी और बड़ी गाड़ियों में की तरफ थोड़ा सा रुझान बढ़ा है, उसकी वजह से भी एवरेज प्राइस बढ़ी है। जहां तक प्राइसेस की इंक्रीज की सवाल है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम इंक्रीज इन एक्स शोरूम प्राइस बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर चेंज इन दी मार्केट, उसमें हाँ जनवरी से प्राइसेस बढ़ रही हैं। और ये प्राइसेस मुझे लगता है आगे आने वाले वक्त पे अगले साल की जहाँ अगर आप उसके बारे में पूछ रही हैं, उसके बारे में पेशगोई करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि ये सारे कुछ मशरूत होता है कमोडिटी प्राइसेस पे। जैसे आप जानती हैं कोई भी ऑटो ओईएम के लिए करीब 75-77% जो कॉस्ट होती है वो मशरूत होती है कमोडिटीज पे। तो कमोडिटी प्राइसेस पे ये डिपेंड करेगा कि आगे जो प्राइस के जो ट्रेंड है, जो रुझान है, वो मनफी होंगे या मुस्बत होंगे। लेकिन जहां तक जनवरी का सवाल है, हाँ वहाँ पे मारुति सुजुकी और बाकी कई ओईएम्स भी प्राइसेस में इजाफा करने जा रहे हैं। प्राइसेस बढ़ रहे हैं यहाँ, ये बात तय है और आगे अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन ट्रेंड्स बता रहे हैं कि प्राइसेस फर्म ही दिख रहे हैं यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया सर, सेक्टर आउटलुक के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मारुति सुजुकी के टॉप मैनेजमेंट हमसे बातचीत करते हुए इस सेक्टर के बारे में 2024 में क्या इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं उस पर ध्यान रखने के लिए उन्होंने हमें बहुत क्यूज़ दिए। सो आज के लिए इतना ही। आप एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे यहाँ पर, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।